वंदे मातरम दोस्तों, मैं तेज सिंह का अपनी ऑनलाइन क्लासेस में आप लोगों का स्वागत करता हूँ। अपन ने कल पहले पढ़ा था कि नया पार्टनर एंटर होता है तो उस समय क्या किया जाता है। आज हम पढ़ेंगे नए अनुपात ज्ञात करना। 12th स्टैंडर्ड में ये टॉपिक सबसे मोस्ट है, ठीक है। तो अपन ये देखेंगे कि जब कोई नया व्यक्ति पार्टनर बनता है तो उस पार्टनर बनने के बाद जो उनका न्यू रेशियो होता है वो कैसे कैलकुलेट किया जाता है। कल अपन एक टाइप पढ़ लिया था कि कैसे कैलकुलेट किया जाता है। आज अपन उसका सेकंड टाइप पढ़ेंगे। देखिए क्या होता है। सेकंड, जब नया व्यक्ति मतलब साझेदार और नया व्यक्ति साझेदार पुराने साझेदारों से निश्चित अनुपात में हिस्सा ले। क्या ले? देखिए सेकेंड टाइप क्या है। जब नया व्यक्ति मतलब जो व्यक्ति आता है वो एक निश्चित अनुपात में पुराने साझेदारों से क्या लेगा, उनका हिस्सा लेगा। तो इस स्थिति में आपको करना है क्या, सबसे पहले आपको फर्स्ट काम करना है त्याग का अनुपात ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? त्याग का अनुपात। त्याग का अनुपात कैसे ज्ञात करेंगे? देखिए नए साझेदार का हिस्सा जो उसका हिस्सा दिया हुआ रहेगा इनटू त्याग और त्याग का अनुपातों का योग। ये क्या निकलेगा? त्याग का अनुपात निकलेगा। फिर आपको करना क्या है, सेकंड आपको नया हिस्सा निकालना है। क्या निकालना है? नया हिस्सा निकालना है। उसका सूत्र वही है, पुराना हिस्सा माइनस त्याग का हिस्सा। ये आपको क्या जाएगा? फिर नया हिस्सा आ जाएगा। देखिए आपको करना है क्या है, जब भी कोई साझेदार निश्चित अनुपात में त्याग करने की बात करे तो आपको सबसे पहले उसका त्याग निकालना पड़ेगा। त्याग का सूत्र हो गया नए साझेदार का हिस्सा, क्योंकि नए साझेदार के पक्ष में त्याग करना पड़ेगा क्योंकि हिस्सा कौन लेगा? नया साझेदार लेगा। इनटू कितना त्याग करोगे और त्याग का अनुपात का योग होगा, ठीक है। देखिए इसका एक प्रश्न ले लेते हैं। देखिए T/S 3:2 में साझेदार है। उन्होंने n को 1/5 भाग के लिए प्रवेश दिया। 1/5 भाग के लिए क्या दिया? प्रवेश दिया। n अपना हिस्सा T/S से 2:3 में लेगा। क्या लेगा? देखिए क्या है, T और S जो ऑलरेडी क्या थे? पार्टनर थे। उनका रेशियो था 3:2। उन्होंने n को 1/5 भाग के लिए क्या दिया? प्रवेश दिया। n जो व्यक्ति है वो 1/5 भाग लेगा। उसने कहा कि मैं 1/5 भाग कैसे लूंगा? मैं T से और S से लूंगा। T से तो लूंगा 2 और S से लूंगा 3, ठीक है। तो अब त्याग किस को करना पड़ेगा? T को भी त्याग करना पड़ेगा और S को भी क्या करना पड़ेगा? त्याग करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको क्या काम है? त्याग का अनुपात निकालना। मैं लिख रहा हूं T का त्याग का सूत्र क्या है? नए साझेदार का हिस्सा कितना है? 1/5 इंटू त्याग कितना करना है? T को त्याग करना है 2। कितना त्याग करना है? 2। त्याग के अनुपातों का योग कितना हो रहा है? 5। मैं गुणा कर दूंगा 2 और यहाँ कर दूंगा मैं 25, ठीक है। अब इसी प्रकार किसका त्याग निकालूंगा? S का त्याग निकालूंगा। किसका त्याग निकालूंगा? S का त्याग निकालूंगा। वो एक नए साल के सब रहेगा 1/5
5 इंटू इसको त्याग कितना करना है, इसको त्याग करना है पूरे 3, ऊपर लिख दूंगा 3 बटा योग कितना था 5, तो यह जाएगा 3/25। ठीक है, अगर आप इन दोनों को प्लस करते हो तो प्लस करने पर यह वापस आ जाएगा 1/5 हो जाएगा। चेक कर लेना 1/5 ही आएगा। ये आपका क्या है, ये आपका काम हुआ अभी तक, फर्स्ट काम हुआ, किसका अनुपात निकला, त्याग का अनुपात निकला। अब आपको दूसरा काम करना है, क्या निकालना है, नया, कौन सा हिस्सा, नया हिस्सा, नया हिस्सा। नए हिस्से का सूत्र आपको दिख रहा होगा, क्या लिखा है, पुराना हिस्सा माइनस त्याग। अब पुराना हिस्सा किसको होगा, टी का और एस का होगा, क्योंकि एन तो बिल्कुल क्या है, नया है, उसका नया हिस्सा तो हो नहीं सकता, तो इसका किसको होगा, टी का और एस का। देखिए टी का पुराना अनुपात क्या था 3 और योग क्या था 5, माइनस करना है टी का त्याग। टी का त्याग कितना है 2/25, तो लैसे क्या आएगा 25 आ जाएगा। 5 का इसमें भाग देंगे कितने बार गया 5, 5 से उसको गुणा कितने देंगे 15 माइनस 2 क्या जाएगा 13/25। ये क्या है, नया हिस्सा, किसका, टी का। अब इसी प्रकार पर किसका हिस्सा निकालेंगे, एस का निकालेंगे। किसका निकालेंगे, एस का। एस का हिस्सा देखो कैसे होगा, वो पुराना अनुपात कितना है इसका 2, कितना है 2 बटा कितना है 5, 2 बटा कितना है 5। फिर माइनस करेंगे, त्याग का अनुपात कितना है इसका 3/25, जैसे ही आएगा 25 आ जाएगा। 5 10 माइनस 3 कितना जाएगा 7/25। अब देखो ये आ गया आपका त्याग का अनुपात, ये आ गया आपका नया हिस्सा। अब आपको क्या निकालना है, नया अनुपात निकालना है, तो टी एस एन, टी का नया हिस्सा कितना है, देखिए ठीक है, नया अनुपात कितना, नया अनुपात है 13/25। उधर एस का क्या है 7/25। एन का नया अनुपात प्रश्न में दिया हुआ कितना है 1/5, कितना 1/5। तो इसके ऊपर लेसे लेते हैं, लेसे वो संख्या होती है जिसका सभी का भाग जाता है, पता है 25 का जाता है, सबका जाता है। 25 का जाता है, एक बार 1 को गुणा करते हैं 13 से। 25 जाता है, एक बार 1 को गुणा करते हैं 7 से। 5 जाता है, 5 बार गुणा करते हैं 1 से। तो आपका नया अनुपात आ जाएगा 13, 7 और 5। 13, 7 और 5 ये आपका क्या जाएगा, नया अनुपात आ जाएगा। देखिए प्रश्न में क्या स्पेशल चीज कही गई थी, अपन ने कल के वीडियो में जो पढ़ा था उसमें आपको ये सूचना अवेलेबल नहीं थी कि एन अपना हिस्सा किस से किस अनुपात में लेगा। कल ये सूचना नहीं थी, आज अपन को ये सूचना दे रखी है कि एन अपना हिस्सा किस से किस अनुपात में लेगा। देखिए प्रश्न, टी एस 3 2 में साझेदार थे उन्होंने एन को 1/5 के लिए से दिया। एन अपना हिस्सा टी से ले रहा है, एस से ले रहा है, अनुपात क्या था 2/3 में बांटा। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब सेकंड क्वेश्चन देखिए इसी में,
यहाँ से मैं चेंज कर देता हूँ, क्वेश्चन वही रखते हैं, थोड़ा सा यहाँ चेंज कर देते हैं। देखिए टी और एस 3:2 में साझेदार थे, उन्होंने एन को 1/5 भाग के लिए प्रवेश दिया। एन अपना हिस्सा संपूर्ण टी से लेगा। किससे लेगा? टी से लेगा। देखिए इस प्रश्न में क्या अलग चीज कही गई, इस प्रश्न में सेम क्वेश्चन बस थोड़ी सी एक लाइन चेंज कर दी गई है। पहले यहाँ लिखा हुआ था कि ये अपना हिस्सा टी और एस से ले रहा था, अब ये इसने ये कहा कि मैं तो अपना हिस्सा केवल टी से ही लूंगा। तो मुझे बताइए केवल त्याग कौन करेगा? त्याग कौन करेगा? टी ही करेगा। कौन करेगा? टी ही करेगा। जब भी केवल एक व्यक्ति से लिया जाता है, एक व्यक्ति से ही लिया जाता है, से लिया जाता है, तो नया हिस्सा ही, कौन सा? नया हिस्सा ही क्या हो जाता है? त्याग हो जाता है। क्या हो जाता है? त्याग हो जाता है। तो इस कंडीशन में आपको त्याग का अनुपात निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पूरा त्याग किसने किया? पूरा त्याग टी ने किया, तो आपको त्याग का अनुपात निकालने की जरूरत नहीं है। तो आप यहाँ डायरेक्ट क्या निकालोगे? टी का नया हिस्सा, किसका हिस्सा? टी का, क्योंकि एस से बात ही नहीं है। तो टी का नया हिस्सा वो सूत्र था पुराना अनुपात माइनस त्याग का अनुपात। तो टी का पुराना कितना है? टी का पुराना 3 अनुपात, तो ये कितना है? 5। नया हिस्सा कितना है? 1/5। वैसे क्या आएगा? पांच भाग देंगे, आंसर आएगा, उसको गुणा करेंगे, भाग देने पे 1 आया, 1 को अपन 3 से गुणा किया, कितना आएगा? 3 माइनस का, फिर भाग देंगे, आंसर आएगा, फिर इसको यहाँ क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे, आंसर आया 1, 1 को 1 से गुणा करेंगे 1 आएगा, तो आपका बचेगा 2/5। कितना बचेगा? 2/5 बचेगा टी का नया हिस्सा। अब वो टी एस एन, टी एस एन, टी का नया हिस्सा कितना है? 2/5। क्या एस ने त्याग किया? एस ने त्याग नहीं किया, तो उसका हिस्से में कोई चेंजेस नहीं होगा। तो एस का हिस्सा वही रहेगा 1/5, 1/5। एन का हिस्सा कितना है? सॉरी, टी एस एन, टी का नया हिस्सा कितना है? 2/5। कितना है? 2/5। एस ने कोई त्याग किया? एस ने कोई त्याग नहीं किया, तो एस का हिस्सा एज इट इज रहेगा। एस का हिस्सा था 2, क्या था? 2, जो कितना होता है? 5, और एन का कितना है? 1/5। वैसे क्या आएगा? 5 आएगा, तो आपका आंसर आएगा 2:2:1। या आपका क्या जाएगा? न्यू रेशियो, या आपका क्या जाएगा? न्यू रेशियो आ जाएगा। इस प्रश्न में पिछला प्रश्न में क्या डिफरेंस था? देखिए अगर आपको न्यू रेशियो ज्ञात करना है और उसको सीखना है, तो आपको ये पढ़ना पड़ेगा कि आपने पिछले प्रश्न में क्या पढ़ा, इस प्रश्न में क्या पढ़ा। डिफरेंस जब आपको पता चलेगा, सबसे बड़ा डिफरेंस यहाँ लैंग्वेज का रहेगा, का और से। अगर ये शब्द भी आते हैं तो आपको बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, तो इन वर्ड का क्या रखिए? ध्यान रखिए। जब भी आए का, तो इसका मतलब आपको त्याग निकालना पड़ेगा, ठीक है। और आए में से, अपने हिस्से में से, तो इसका मतलब उन्होंने त्याग दे दिया, आपको त्याग निकालने की जरूरत नहीं, उस त्याग को डायरेक्ट क्या करना है? आपको लेस करना है। यहाँ पर उसने संपूर्ण हिस्सा किससे लिया? टी से लिया, तो ये कैलकुलेशन हो गई। अगर मानो ये पूरा हिस्सा किससे लेता? एस से लेता। किससे लेता? एस से लेता, तो यहाँ पर थोड़ी सी कैलकुलेशन चेंज होती, काम होगा वही है, बस थोड़ा सा शब्द चेंज करते हैं। तो यहाँ टी का नया हिस्सा निकालने जगह अपन किसका हिस्सा निकालते हैं? अपन यहाँ निकालते हैं एस का हिस्सा। किसका हिस्सा? एस। एस का पुराना अनुपात कितना है? 2। कितना है? 2। अनुपात है कितना? 5। वो माइनस 1/5 करना है, ठीक है। तो अब यहाँ करना क्या होगा? आपको देखना है, आपको यहाँ करना क्या होगा? अनुपात होगा, ये आ गया 5 आ गया, ऐसे 5 आ गया, यहाँ क्या है? 2 माइनस क्या? 1, यहाँ क्या बचा? 1/5। क्या बचा? 1/5। वापस वही कैलकुलेशन, टी का नया हिस्सा, जरूरत नहीं है इस बार संपूर्ण किससे लिया है?
एस से लिया है तो अपन एस से क्या निकालेंगे, टी का तो वो रहेगा 3 बटा क्या रहेगा 5। एस का नया सा कितना आया 1 बटा 5 और यहाँ एन का सा कितना 1 बटा 5, तो इसका लसा 5 आएगा। तो 3:1:1 आपका क्या होगा आंसर होगा। देखिए इस प्रश्न में संपूर्ण हिस्सा किससे लिया गया है, एस से लिया गया है, इसलिए इसमें त्याग किसका निकाला, एस का निकाला, टी का नहीं निकाला। पिछले वाले एग्जांपल में टी ने किया था। ठीक है, क्लियर हुआ। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक, इसी क्वेश्चन को मैं चेंज करके बताता हूँ किस प्रकार से एक क्वेश्चन बन सकता है। ये हटा देता हूँ। क्वेश्चन वही है, टी और एस 3:2 में साझेदार है, उन्होंने एन को 1/5 भाग की ये प्रवेश दिया। एन अपना हिस्सा दोनों से क्या लेगा बराबर, क्या लेगा बराबर लेगा। मतलब ये बोलता है कि मैं तो अपना हिस्सा टी से और एस से क्या लूंगा बराबर बराबर अनुपात में लूंगा। तो जब भी बात आती है बराबर बराबर अनुपात में तो उसको बोलते हैं 1:1। क्या बोलते हैं 1:1 बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं 1:1 बोलते हैं। तो ये प्रश्न आ गया तो इसको क्या बोलेंगे, किसका अनुपात हो गए, त्याग का क्या हो गया अनुपात हो गया। देखिए आपको त्याग का अनुपात दे दिया तो सबसे पहले अपन निकालेंगे टी का त्याग। टी का त्याग का सूत्र वही है, नया अनुपात नया हिस्सा इनटू त्याग बटा त्याग का योग। नया हिस्सा कितना है 1/5, कितना है 1/5। अब टी को त्याग कितना करना है 1 करना है और इनका योग कितना होता है, इनका योग होता है 2, तो आंसर आ जाएगा 1/10। ये किसका त्याग आया टी का त्याग। अब निकालेंगे अपन एस का त्याग, किसका त्याग निकालेंगे एस का त्याग निकालेंगे। नया हिस्सा वही है 1/5 इंटू उसको त्याग कितना करना है, उसको त्याग करना है 1, योग कितना होता है 2, तो 1/10। ये दोनों क्या आ गया आपका, क्या आ गया त्याग आ गया। क्या गया ये दोनों क्या आ गया आपके त्याग आ चुके। अब अपन क्या निकालेंगे टी का नया हिस्सा, क्या निकालेंगे टी का नया हिस्सा निकालेंगे। किसका हिस्सा निकालेंगे टी का नया हिस्सा। वो सूत्र होगा पुराना अनुपात माइनस त्याग, पुराना अनुपात माइनस त्याग। पुराना अनुपात टी का पुराना अनुपात कितना है 3, अनुपातों का योग कितना हो रहा है 3/2/5। टी का त्याग कितना है 1/10। आपको वो संख्या लेनी है जिसमें दोनों का भाग जाता है, तो दोनों कौन संख्या भाग लेते हैं 10 ले लेते हैं, 10 में जाता है 5 का जाता है, कितने बार गया 2 बार। अब 2 को क्या करेंगे 3 से क्या करेंगे गुणा करेंगे, कितना जाएगा 6 माइनस यहाँ 10 को भाग देंगे एक बार, 1 को 1 से क्या करेंगे गुणा करेंगे, क्या जाएगा 1, तो जाएगा 5 बटा क्या जाएगा 5 बटा क्या जाएगा 10 आ जाएगा। अब अपन टी के साथ कैसे निकालेंगे एस का नया हिस्सा, एस का नया हिस्सा निकालेंगे। ठीक है, एस का नया हिस्सा निकालेंगे, वही सूत्र होगा पुराना माइनस त्याग। तो एस का पुराना कितना है 2, कितना है 2, अनुपातों योग कितना हो रहा है 5, अनुपातों योग कितना हो रहा है 5, माइनस करेंगे त्याग 1/10, योग क्या जाएगा 10 हो जाएगा। ठीक है, इनका अनुपातों का इनका ऐसे नहीं क्या जाएगा 10 का 2 बार जाएगा, फिर 2 से गुणा करेंगे 4 माइनस 1, यह क्या जाएगा 3/10 आ जाएगा। तो आपका नया अनुपात निकालना है, देखिए क्या जाएगा टी एस एन। टी का नया हिस्सा कितना आ रहा है 5/10, एस कितना आ रहा है 3/10 और एन का वो होता है क्या है 1/5। तो अपन लेंगे 10 5 3 2, 10 का भाग दिया 1 से गुणा किया 5, 10 का भाग दिया 1 से 3 से गुणा किया 3, 5 का भाग दिया 2, 2 से 1 को गुणा किया 2, तो अपन अनुपात हो जाएगा 5:3:2। देखिए इस प्रश्न में देखिए आपका इस एग्जाम्पल का आंसर आ रहा है 5:3:2 आ रहा है। ठीक है, ये एग्जाम्पल अपन ने किया है।
इससे पहले अपन ने कुछ एग्जाम्पल किए, तो आपको ये देखना है कि आपने पहले वाला एग्जाम्पल में क्या पढ़ा था, इस वाला एग्जाम्पल में क्या पढ़ा, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। अगर आप डिफरेंस सीख लोगे तो आपको गारंटी न्यू रेशियो आएगा। आज के लिए इतना ही लेते हैं, कल मैं आपके लिए और न्यू रेशियो लेके आऊँगा। ठीक है, आपको ये वीडियो पसंद आता था, आप इसको लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ठीक है, धन्यवाद।